but I'm so frustrated. जिस महापर्व की तैयारी हम महीनों पहले लग जाते हैं वो दिन आज आ गया। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी के घरों में हमेशा विराजमान रहे। मेरे सब काम प्लानिंग के साथ होते हैं तो टाइम से ही पहले ही सब तैयारियां हो चुकी थी और लाइटिंग का काम भी मेरा पहले से ही हो चुका था। आज मुझे करना है फ्रेश फ्लावर के साथ लास्ट 1 मिनट डेकोरेशन। सबसे पहले मैंने नहा धोकर किचन में काम करना शुरू किया और किचन का काम मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने लंच बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट किए बिना मैं अपनी डेकोरेशन स्टार्ट कर सकूं। छोटे छोटे हिस्सों को आज मैं डेकोरेट करूंगी, जैसे डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, कॉर्नर डेकोरेशन। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल के लिए मैंने एक इस प्रकार का गिलास लिया है और मैंने लिए कुछ फ्रेश फ्लावर्स जो कि मैरीगोल्ड के लिए, और इस गिलास को मैंने इन फ्लावर्स के साथ फिल किया और इस गिलास को मैंने डाइनिंग टेबल पर उल्टा रखा। और इसके ऊपर अब मैं रखने वाली हूँ एक टी लाइट कैंडल। इस प्रकार की डेकोरेशन किसी भी फेस्टिवल पर कर सकते हैं। नाइट के समय इस प्रकार की गई डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और किचन से ही मैंने एक खूबसूरत सी कांच की प्लेट ली है, इसे मैं उल्ली के जैसे यूज़ करूँगी। इसमें मैंने डाले खूब सारे फ्रेश रोज़ पेटल और थोड़ा सा डाला पानी और लगा दी इसमें एक कैंडल और हो गई डाइनिंग टेबल डेकोरेट। अब मैं करने वाली हूँ अपने लिविंग रूम की सेंटर टेबल को डेकोरेट। इसके लिए मैंने फिर से एक गिलास लिया है और इसे मैंने फ्रेश रोज़ पेटल से फिल किया और कुछ मैंने लिए मैरीगोल्ड फ्रेश फ्लावर्स। इनमें मैंने स्टिक को कुछ इस प्रकार से फिक्स किया और जिस गिलास को रोज़ पेटल से फिल किया है उस गिलास में एक के बाद एक इन स्टिक को रखेंगे। और इसके साथ ही मैंने रखी एक बैटरी ऑपरेटेड कैंडल और इन फ्लावर्स पर अपना फेवरेट परफ्यूम स्प्रे किया। कॉर्नर डेकोरेशन के लिए मैंने एक कॉर्नर पर एक स्टूल रखा और इस पर एक कपड़ा डाला और एक मटकी रखी। कुछ मैंने ली फैंक फ्लावर्स की गार्लैंड और इन सभी गार्लैंड को इस प्रकार से मटकी में फिक्स किया। नीचे की साइड सभी गार्लैंड को मैंने सर्कल शेप में कुछ इस प्रकार से सेट किया। और इन पर भी मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम स्प्रे किया और हो गई एक खूबसूरत सी खुशबूदार कॉर्नर डेकोरेशन। और बाहर का जो गार्डन एरिया है उसे मैं कुछ ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ली है कुछ मेरे पास थी ये इस प्रकार की छोटी छोटी मटकियाँ। ये मटकियाँ गार्डन में रखी हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इन सभी मटकियों को मैंने एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से सेट किया। और सबसे ऊपर वाली मटकी को मैंने फ्रेश फ्लावर्स से फिल किया। यहाँ पर भी मैंने मैरीगोल्ड फ्लावर्स का ही यूज़ किया है। और मटकियों के नीचे की साइड को मैंने रोज़ पेटल और मैरीगोल्ड पेटल के साथ कुछ इस प्रकार से डेकोरेट किया। और यहाँ पर बन रही है एक खूबसूरत सी रंगोली जो कि मेरे बेटे ने बनाई है। मैंने इसे फाइनल टच दिया। और रंगोली के बिना तो मेरा कोई भी फेस्टिवल कंप्लीट नहीं होता। मंदिर को मैंने एक दिन पहले ही डेकोरेट कर लिया था, अब मुझे बस इसे फाइनल टच ही देना था।
ये सब काम करते करते मुझे 2 बज चुके थे। लंच मैं पहले ही बना चुकी थी, तो मैंने लंच किया और उसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया और 4 बजे के आसपास मैंने रसोई बनाना शुरू किया। आज मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रसोई बनाने के बाद मैंने चेंज किया, बहुत ही सिंपल मैंने साड़ी वियर की और इसके बाद हम सब ने दीपक लगाने शुरू किए। सभी दीपक में तेल और बत्ती मैंने पहले ही डालकर रखी थी। शाम का खाना भी मैंने तैयार कर लिया था, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अब मुझे करना था सिर्फ दिवाली पर्व को एंजॉय। यहाँ पर दीपक लगाने में बच्चों ने काफ़ी मदद की। मेरे सब काम प्लानिंग के साथ होते हैं, तो किसी भी काम में गड़बड़ नहीं होती। वैसे तो सभी इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुझे इस फेस्टिवल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। दिवाली इज़ क्लोज टू माय हार्ट। मुझे लाइट और जगमगाहट से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत खुशी मिलती है और इन दियों को जलाकर तो घर में पॉजिटिविटी आती है। जहाँ जहाँ मैंने डेकोरेशन की है वहाँ वहाँ मैं इन दीपक को रखूँगी। शाम की रसोई का भोग सबसे पहले लक्ष्मी जी को लगाया जाता है, उसके बाद हम मंदिर में देने आते हैं। तो यहाँ का ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जहाँ पर हम भोग देने आए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर हम दीपक भी लगा के जाएंगे। मंदिर से आने के बाद हम सब ने लक्ष्मी पूजन किया। सबसे लास्ट पे हमने की मस्ती, कुछ पटाखे जलाए। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके घर में हमेशा महालक्ष्मी जी विराजित रहें। इसी के साथ मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।